युवाओं के दिल में रहबाई का घना सम्मान से, युवाओं के दिल में रहबाई का घना सम्मान से। चौधरी बंसीलाल की 97वीं जयंती पर गांव गोलागढ़ में स्थित समाधि स्थल पर उनके पोते अनिरुद्ध चौधरी ने अपने दादा को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि मेरे दादा चौधरी बंसीलाल ईमानदारी, समानता और त्याग की प्रतिमूर्ति थे। चौधरी बंसीलाल हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक बड़ी मिसाल माने जाते थे। चौधरी बंसीलाल ने मुख्यमंत्री रहते कभी अभिमान नहीं किया और ईमानदारी से आमजन के प्रति हमेशा समर्पित रहे। मैंने तो अप्लाई ही सिर्फ तोशाम से किया है, तो मैं तोशाम से ही चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। और मैं मेरे ख्याल से काफ़ी पहले से मैंने ये बात क्लियर कर दी थी कि मैं तोशाम से ही चुनाव लड़ूंगा। बस एक बात आती है कि बाडरा से 15 साल से रणवीर महिंद्रा तैयारी कर रहे थे, पकी पकाई रोटियां वहाँ पर थी, तो बाडरा छोड़कर तोशाम का क्या कारण मानते हैं? देखो, मैं भी यही चाहता हूँ कि रोटी खुद बना के मैं खाऊँ। पकी पकाई रोटी जिसको मिलती है उसको रोटी की कीमत नहीं पता होती। ये मेरे ख्याल से तोशाम में भी सब इस बात को जानते हैं। जिनको पकी पकाई मिल जाती है वो कहीं ना कहीं जो वर्करों की और साथियों की इज्जत करने से चूक जाते हैं। बारडा के जो साथी हैं, भाई हैं, मेरा उनके साथ लंबा साथ रहा है, संघर्ष हमने साथ किया है, तो वो तो मेरे भाई हैं ही। तो तोशाम हल्का जहाँ मेरे दादाजी का हल्का है, वहाँ के भी जो युवा साथी थे वो मुझे बुला रहे थे, मेरे साथ मिलकर आगे चलना चाह रहे थे। आगे भविष्य के लिए एक युवा भाई, एक साथी, अपना भाई वो ढूंढ रहे थे जो मेरे में वो देख रहे थे। वैसे एक सबसे बड़ी बात उठती है कि अगर श्रुति चौधरी तोशाम से आती है तो भाई बहन का आपस में आमना सामना होगा, कितना सही मानते हैं इसको? देखो, ये चुनाव है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपना अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे। जो उनको लगेगा सबसे अच्छा जिताऊ उम्मीदवार है वो उसको घोषित करेंगे। तो इसके अलावा इस चीज़ में किसी दूसरी तरफ मैं देखना नहीं चाहता, मैं सोचना नहीं चाहता। क्या मानते भाई बहन अगर आमने सामने होंगे तो किस प्रकार अलग से जो सामाजिक ताना बाना उस पर असर नहीं पड़ेगा? मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रबल उम्मीदवार हूँ। मैं हर किसी को एक बात कहता हूँ, भाई मेरी बहन है उसका मान सम्मान करो, पर मैं उम्मीदवार वो हूँ जो ये काम यहाँ काम करना चाहता है, जो काम का इच्छुक है, जिसके ऊपर कोई थोपा नहीं जा रहा कि करना है तुझे खड़ा होना है। मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करना चाहता हूँ और सबको मेरे पे भरोसा है कि मैं करूँगा। और साथ के साथ मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहता हूँ कि मेरी बहन है उसका मान सम्मान करो। तो श्रुति को टक्कर दे पाएंगे? देखो, ये चुनाव जनता और बीजेपी के बीच का है, ठीक है। और बल्कि मैं आपका जवाब जो सही मैं अगर देना चाहूँ तो उसमें शायद घमंड जल के, इसलिए मैं सही तरीके से जवाब दे नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है जो परिवार के जो लोग लड़ते हैं उन तीसरा फायदा उठा जाता है, तो कहीं ना कहीं कई जगह ऐसा होता है, पर ये तोशाम हल्का है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। अनिरुद्ध जी, आप रैली भी है तोशाम में, मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पे एक भूतपूर्व सीएम और हरियाणा के निर्माता का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये फंक्शन है और यहाँ वहाँ से ज़्यादा भीड़ दिख रही है। तो पूरी ताकत लगाए हुए बीजेपी, सीएम आ रहे हैं, बार बार के केंद्रीय मंत्रियों को वहाँ पर बुलाया जाएगा, तो लगता है कि टक्कर होगी काफ़ी ज़बरदस्त। मैं ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ से जीतूंगा। वहाँ से भाई सीएम आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय और भाई देश के मंत्री भी वहाँ आएंगे बिल्कुल। पर मेरे साथ में चौधरी बंसीलाल का वर्कर खड़ा है, तो चौधरी बंसीलाल का वर्कर है वो इन सब पे भारी पड़ता है। बस काफ़ी कैंडिडेट है तो सामने से काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया है कांग्रेस से। बिल्कुल। तो क्या मानते हैं अगर वो चुनाव में लड़ते हैं? मुझे इस चीज़ का पूरा विश्वास है कि मुझे टिकट मिलेगी और मुझे इस चीज़ का पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और एक एक उम्मीदवार जिसने टिकट के लिए अप्लाई किया है वो टिकट मिलने के बाद जिसको टिकट मिले उसका पूर्ण समर्थन करेगा। भूपेंद्र, लोगों का आरोप है नेताओं का कि भूपेंद्र हुड्डा चुनाव के समय आते तो शाम में अब तक कोई रैलियां नहीं उनकी देखने को नहीं मिली है, तो क्या मानते हैं आने वाले समय में जो आ सकते हैं? देखो, हाँ बिल्कुल आएंगे। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर आ भी चुके हैं, बीच में इधर यहीं पे इसी जगह पर आके उन्होंने संबोधन भी किया था। और साथ के साथ मैं ये कहता हूँ कि इससे पहले जो स्थानीय विधायक थी, मेरी चाची जी थी, सब जानते हैं उनका, और आज भी वो हुड्डा साहब के बारे में अपने कुछ चीज़ें बोलती हैं। तो इससे ये बात साफ दिखती है, लोगों को पता चलती है कि कहीं ना कहीं इनके आपसी संबंध, राजनीतिक संबंध ठीक नहीं रहे थे और शायद इसी कारण एक दूरी बनाने के लिए बोला, क्योंकि जब स्थानीय विधायक बुलाएगा तभी मुख्यमंत्री अपना प्लान बनाता है उसी सब कह रहे हैं चुनाव। तो इसलिए मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, मैं जनता को आपके माध्यम से
कि जैसे किसी गांव में आप सरपंच के साथ में सींग फंसाकर अपनी गली पक्की नहीं करवा सकते, उसी तरीके से विधायक को भी जो प्रदेश का सरपंच है, जो कि मुख्यमंत्री, उनके साथ बनाकर और इज्जत से काम करने, तभी विकास होते हैं, वो हम कराएंगे। भाई साहब, जो किरण चौधरी उन्होंने तो आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी राजनीतिक हत्या करना चाहते थे। क्या वो ऐसा ही खेल अनिरुद्ध के साथ नहीं हो जाए भविष्य में? देखो ऐसा है, जिसके भाग में जो लिखा है उसको मिलेगा, समय से पहले, और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता भाई। मैं कहता हूँ, मेरी चाची जी तो नहीं चाहती कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ। मेरी चाची जी, ये जग जाहिर बात है, भाई मेरे बारे में कोई जिक्र करता है तो चाची जी कहती हैं उसका जिक्र छोड़ो, क्या है 100 परिंदे, इस तरह की कई बातें बोलती हैं। तो ये लाजमी है कि मतलब आज के दिन वो बीजेपी में गई हैं तो ऐसा वो सोच रही हैं, पर मैं साथ के साथ में आपके माध्यम से मेरी चाची जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जाकर उन्होंने मेरा राजनीतिक कद इतना बढ़ा दिया जो मैं शायद अगले 2 साल मेहनत करके भी नहीं बढ़ा पाता। थैंक यू भाई, थैंक यू।